ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम 24 तिथिराणम नमो। ओम जड़ सहस्रस्य नमो। जय जिनेंद्र। दोस्तों, मैं मोहित आप सभी धर्मात्माओं का हमारे और आपके इस जैनिज्म चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है श्री यति विश्व आचार्य प्रणीत त्रिलोई प्रणति के संसार में। इससे पूर्व मित्रों, हमारे द्वारा त्रिलोई प्रणति के प्रथम अधिकार के 6 श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है। अगर आपने वह अब तक नहीं देखा है तो वह आपको अवश्य देखना चाहिए। इससे पूर्व कि हम आगे के सूत्रों का विवेचन करें, अध्ययन करें, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो आप त्वरित चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अनवरत करें, अर्थात लाइक एंड शेयर नॉन स्टॉप। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ पर स्थापित करना अति आवश्यक है कि अगर चाहे आप धार्मिक हैं अथवा गलती से ही आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक आप आज के इस अध्याय का अवलोकन और श्रवण अवश्य करें। ऐसा करने से आपको कई परिभाषाएं, शास्त्रों के महत्व, आपकी जिज्ञासा का अंत निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो मित्रों, बिना समय को व्यर्थ किए आइए हम बढ़ते हैं आज के 7वें श्लोक पर। मित्रों, 7वां सूत्र क्या कहता है? इससे पूर्व एक बहुत ही लघु सी बात है जो समझने की आवश्यकता है। हम मंदिर जाते हैं, हम वहां पर जाकर किसी भी शास्त्र को उठा लेते हैं और उसका अध्ययन कर वहीं की वहीं छोड़कर चले आते हैं। तो सत्य रूप से किसी भी शास्त्र को पढ़ने की विधि क्या है? भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति, मगर इनके बीच हम जिनका अनुसरण करते हैं वे विद्वान लोग हैं, वे आचार्य हैं। तो 7वां श्लोक आचार्यों की परिभाषा देता है कि किस तरीके के शास्त्र का श्रवण, अवलोकन और पठन किया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में 7वां श्लोक कहता है, मंगल कारण हेतु सत्थस प्रमाण राम कत्तारा पड़मन चिये कही दब्बा, ऐसा आर्य परिभाषा। एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। मंगल कारण हेतु सत्थस प्रमाण राम कत्तारा पड़मन चिये कही दब्बा, ऐसा आर्य परिभाषा। तो मित्रों, धर्मात्माओं, इस संबंध में, शास्त्र के संबंध में आचार्य की परिभाषा कहती है कि आप जिस शास्त्र का भी पढ़ने जा रहे हैं, अवलोकन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? मंगल कारण हेतु, हेतु अर्थात हेतु, उपाय। तो सस्थस अर्थात शास्त्र के मंगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता। आपको किसी भी शास्त्र के पठन से पहले ये 6 तथ्य प्राप्त कर लेने चाहिए, उसके बाद ही शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अगर हम सामान्यतः रूप से भी इस बात को समझने का प्रयत्न करें तो जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये शास्त्र किस तरीके से हमारा या सभी अन्य लोगों का मंगल करता है, क्या क्या कारण होते हैं और उन कारण के लिए क्या उपाय हैं। तो मंगल कारण हेतु। अब क्या किसी के कहने से हम किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसके बाद इसमें कहा गया है प्रमाण। आपके पास क्या साक्ष्य है और जो साक्ष्य दे रहा है उसका नाम, और उस जो बंदा आपको नाम दे रहा है उसने उसमें कितने कर्ता अर्थात करने वाले यानी पालन करने वालों का जिक्र किया है। तो पहला 7वां श्लोक था आपका मंगल कारण हेतु
सत्थस प्रमाण राम कतारा पढ़मन चुए कही दब्बा, ऐसा आर्य परिभाषा। अर्थात शास्त्र के मंगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता, ये 6 अधिकारों का वर्णन शास्त्र व्याख्यान से पूर्व ही करना चाहिए और यही आचार्यों का मत है और यही आचार्यों की परिभाषा है। तो मित्रों, ये था हमारा 7वां श्लोक। आइए अब बढ़ते हैं 8वें श्लोक की ओर। 8वां श्लोक। 8वें श्लोक को समझने से पहले हम अपने दैनिक जीवन में 2 शब्दों का प्रयोग बहुतायत में करते हैं, मंगल और अमंगल। आप ऐसा करोगे तो आपका मंगल होगा और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका अमंगल होगा। 8वें श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि मंगल क्या है। अब मंगल क्या है, आइए समझते हैं। पूर्णम पूत पवित्ता पश्चात शिव भद्र खेम कल्याणा, सुह सोख आदि सव्य हृदिष्ठा मंगलस पज्जाया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पूर्णम पूत पवित्ता पश्चात शिव भद्र खेम कल्याणा, सुह सोख आदि सव्य हृदिष्ठा मंगलस पज्जाया। अर्थात मंगलस पज्जाया, मंगल की पर्याय, मतलब सिनोनिम्स इंग्लिश में बोले तो कि भाई अगर आप मंगल कह रहे हैं तो मंगल क्या क्या है, मंगल की सीढ़ी में क्या क्या आता है। तो 8वें श्लोक के अंतर्गत बताया गया है पूर्णम अर्थात पुण्य, पूत अर्थात पूत, पवित्र अर्थात पवित्र, पश्चात अर्थात प्रशस्त, शिव अर्थात शिव, भद्र अर्थात भद्र, खेम अर्थात क्षेम, कल्याण का हिंदी में अर्थ है कल्याण, सुह यानी सुख, क्षमा करें, सुह अर्थात शुभ, सुख अर्थात सुख। इन सभी में निर्दिष्ट होते हैं मंगल के पर्याय। अगर आपको कोई कहता है कि भाई मंगल क्या है, तो आप कह सकते हैं पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सुख। ये जो 10 बातें हैं, ये जो 10 शब्द हैं, ये सब के सब आपके मंगल के पर्याय हैं। मंगल के पर्याय हैं वो कैसे हैं, इसी चीज पर प्रकाश डालते हुए है हमारा 9वां श्लोक और आगे के श्लोक। आइए अब हम उनका चिंतन करते हैं। गाल यदि विनाश यदि घाणे देदी दहेदी हंति शोध यदि विध्वंस यदि मलाइन जहां तहां या मंगलम भड़िदम। एक बार पुनः 9वें श्लोक का अवलोकन करते हैं। गाल यदि विनाश यदि घादेदी दहेदी हंति शोध यदि विध्वंस यदि मलाइन जहाँ तहाँ य मंगलम भड़िदम। अब आप इनको मंगल के पर्याय क्यों कहते हैं, 8वें श्लोक पे हमारा ये प्रश्न था। तो मंगल यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, शास्त्र के लिए। तो शास्त्र मंगल कैसे हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और मंगल के पर्याय कैसे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि शास्त्र के पठन से, चिंतन से, मनन से होता क्या है, गाल यदि अर्थात गला देते हैं, विनाश यदि अर्थात विनाश कर देते हैं, घादेदी अर्थात घात कर देते हैं, दहेदी अर्थात जला देते हैं, हंति अर्थात मार देते हैं, शोधयति अर्थात शोधन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, विध्वंसेदी अर्थात विध्वंस कर देते हैं, बिल्कुल नस्तनाबूद कर देते हैं। किसको करते हैं, ये जो सारे शब्दों का आपने प्रयोग किया है जो देखने में एक से लगते हैं पर एक अलग ही इसमें आकर्षण है शब्दों में। एक बार फिर से देखते हैं। गाल यदि गला देते हैं, विनाश यदि विनाश कर देते हैं, घादेदी अर्थात घात कर देते हैं, दहेदी जला देते हैं, दग्ध कर देते हैं, हंति अर्थात मार देते हैं,
शोधयति अर्थात शोधन करते हैं, पवित्र कर देते हैं। विध्वंसेति अर्थात विध्वंस कर देते हैं, मूल से ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। किसको? मलाई अर्थात मल को, जो हमारे अंदर मल है, जिसकी वजह से ये जीव मुक्त नहीं हो पाता। शास्त्र के अध्ययन से होता क्या है? गल जाते हैं वो मल, उनका विनाश हो जाता है, उनका घात हो जाता है, उनका दहन हो जाता है, उनका अंत हो जाता है, उनका शोधन हो जाता है और अंत में जाकर विध्वंस अर्थात समूल नाश हो जाता है। और इसलिए आप इनको मंगल कहते हैं। अब ये था हमारा 9वां श्लोक। मगर इस श्लोक के अंदर अब एक प्रश्न आ गया कि हमें मल तो क्षमा करें, हमें मंगल का तो ज्ञान हो गया कि मंगल के पर्याय क्या हैं और आप उसको मंगल क्यों कह रहे हैं, मगर मल क्या है? मल कितनी प्रकार के हैं? इसी पर आधारित है हमारे आगे का श्लोक। आइए 10वें श्लोक का अवलोकन करते हैं। 10वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। दोणी वियप्पा होन्ति हो मल्लस इमं दब भाव भेहिम दब मल्लम दुविहप्पम बाहिरम अभंतरम चे। एक बार पुनः इसका अवलोकन करते हैं। दोणी वियप्पा होन्ति हो मलस्य इमं दब भाव भेहिम दब मलम दुविहप्पम बाहिरम अभंतरम चे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है जो मल है वो 2 ही तरीके के होते हैं। मल के 2 ही विकल्प होते हैं। वो विकल्प क्या होते हैं? द्रव और भाव के भेद से। अर्थात आप जब द्रव और भाव के भेद से मल की परिभाषा को देखेंगे, मल के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो ये 2 विकल्प, इनके 2 प्रकार होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। अब वो 2 विकल्प क्या हैं? द्रव और भाव मल के लिए। ठीक है। अब इसके आगे कहा गया है दब मल्लम अर्थात द्रव और भाव में से जो द्रव्य है, जो द्रव्य रूपी मल है, दुविहप्पम, वो 2 प्रकार का है। और वो 2 प्रकार कौन से? बाहिरम अर्थात जो बाहिरी है, अभंतरम और जो हमारे अंदर है निश्चित रूप से। तो इस 10वें श्लोक में सबसे पहले मल कितने प्रकार के होते हैं, किसके भेद से होते हैं, वो आपको बताया गया था। द्रव और भाव के भेद से मल के 2 प्रकार होते हैं। अब उसके अंदर भी जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं जो द्रव है वो भी आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक बाह्य और एक अभंतर। तो ये था हमारा 10वां श्लोक। अब इसके आगे वाले 11वें श्लोक पर हम चिंतन करेंगे कि ये जो द्रव्य रूपी मल है उसके जो 2 भेद बताए गए हैं, बाहिरी और अभ्यंतरम, ये क्या है। इससे पूर्व कि हम अपने 11वें श्लोक की चर्चा करें, यहाँ पर यह समझना अनिवार्य है जिस तथ्य का उजागर 11वें श्लोक में किया गया है उसका अंत 12वें श्लोक पर होता है। अतएव 11वें और 12वें श्लोक का समग्र अध्ययन ही श्रेष्ठकर है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा 11वां श्लोक। सेद मल रेणु कद्दम पहुदी बाहिर मलम समुदिठम पुण्य दृढ़ जीव पदे से रिबंध रूवाई पैड़ी ठिदी आई। अब क्या कहा गया है इस 11वें श्लोक में? सेद अर्थात श्वेद, हिंदी में बोले तो पसीना, मल, रेणु अर्थात धूल, कदम अर्थात कीचड़, पहुदी अर्थात आदि आदि इत्यादि। सेद मल रेणु कदम पहुदी अर्थात अगर एक साथ हम इसका मतलब समझें तो जो आपका पसीना है, मल है, धूल है, कीचड़ है इत्यादि, बाहिर मलम समुदिठम, इन सभी को
बाहिर मलम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और उसको हम बाहिर मल के रूप में एक श्रेणी में रखते हैं। बाहिर मल की श्रेणी में हम रखते हैं, किनको रखते हैं? सेद, मल, धूल और कीचड़ इत्यादि को आप बाहिर मल की श्रेणी में रखते हैं। फिर आगे क्या कहता है ये श्लोक? पूर्ण दिड जीव पदे से रेवंद रुवाई पैड़ी ढिथि आई। अर्थात पूर्ण मतलब फिर से, दिड जीव पदे से, दिड अर्थात दृढ़, जीव जो जीव होते ही हैं, हम सब जीव ही हैं, और प्रदेश है, यहाँ पे प्रदेश से अर्थ लिया गया है शरीर। तो फिर से जो आपके जीव हैं, उनके जो दिखने वाले जो सुदृढ़ शरीर है, उनमें रिबंध रूबाई अर्थात स्थित है, अच्छी तरीके से संयुक्त हो जाता है। क्या संयुक्त होता है? यहाँ पर हम मल की चर्चा कर रहे हैं, और मल के भी किस रूप की चर्चा कर रहे हैं? बाहिर मल की चर्चा कर रहे हैं। तो जो जीव के प्रदेश हैं, जीव के जो शरीर में ये स्थित हो जाता है, उसके वो मार्ग क्या क्या होते हैं, तो उसकी चर्चा करी गई है। पैड़ी अर्थात प्रकृति, ठिदी यानी स्थिति, प्रकृति स्थिति, और क्या है वो हम देखेंगे 12वें श्लोक पर। तो एक बार 12वें श्लोक पर जाने से पूर्व एक बार पुनः 11वें श्लोक को समझ लेते हैं। सेद मल रेणु कदम पहुदी बाहिर मलम समुदिठम पुणुदिड जीव पदे से रिबंध रुवाई पैडी धिटी आई। अर्थात जो श्रेणी हमने ली है बाहिर मल की, उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? सेद, मल, रेणु अर्थात धूल, कदम अर्थात कीचड़ इत्यादि, ये सब आपके मल की बाहिर मल की श्रेणी में रखे जाते हैं। और जो आपके जीव हैं, जिनके शरीर सुडौल हैं, देखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लगते हैं, उनमें भी ये संयुक्त रूप से मिलते हैं। और उसके कारण क्या क्या होते हैं, उसके मार्ग क्या क्या होते हैं, तो इसमें इस 11वें श्लोक में 2 बताए गए हैं। पैडी अर्थात प्रकृति और ठिदी अर्थात स्थिति, प्रकृति और स्थिति। अन्य क्या है वो हम देखेंगे हमारे 12वें श्लोक में। 12वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। अणुभाग पदे साई चौही पतेक भेज माणम तू राणा आवरण पहुदी अट विहम कमम अखिल पावरयम। 12वें श्लोक में, इससे पूर्व 11वें श्लोक में 2 मार्ग बताए गए थे। पैडी अर्थात प्रकृति, ठिदी अर्थात स्थिति। 12वें श्लोक की प्रारंभ में ही अन्य 2 मार्गों की और चर्चा की गई है। वो मार्ग हैं आपके अणुभाग और दूसरा प्रदेश। यानी अब आपके पास 4 मार्ग हो गए, जिससे कि किसी जीव के शरीर में ये संयुक्त रूप से मिल जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, उसमें संदिष्ट हो जाते हैं। वो मार्ग कौन कौन से? 4 मार्ग बताए गए हैं। पैडी अर्थात प्रकृति, ठिदी अर्थात स्थिति, अणुभाग और प्रदेश। इन चारों के द्वारा, चौही अर्थात चारों के द्वारा ही प्रत्येक यानी प्रत्येक, भेज मार मतलब भेद होता है, भेदन होता है। मतलब जब आप नवजात शिशु के रूप में आते हैं तो आपके अंदर मल ना के बराबर होता है। उसके बाद किस तरीके से आपके अंदर मल का भेदन होता है, तो उसके 4 मार्ग प्रकृति, स्थिति, अणुभाग और प्रदेश होते हैं। फिर आगे कहा गया है 12वें श्लोक में, राणा आवरण पहुदी अठ विहम अर्थात राणा आवरण, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के आवरण होते हैं। पहुदी यहाँ से मतलब आप जहाँ भी हो वहाँ से शुरुआत होती है, मतलब जितने भी तरीके के आवरण हैं वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं और तो आपको कितने तरीके के मार्ग मिलेंगे? 8 विहम, 8 प्रकार के। आप चाहे नाना तरीके के आवरण हैं, मगर उनके किस मतलब कैटेगरी किस प्रकार में आप उनको रखोगे वो 8 हैं। मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं, उसी में वो नाना आवरण गिने जाते हैं। और उनसे होता क्या है? कम्मम अखिल पावरयम। कम अर्थात कर्म, अखिल माने पूर्ण, पाप अर्थात पाप और रयम माने रतम। मतलब आपके जितने भी कर्म हैं वो पाप में रत हो जाते हैं, पाप में डूब जाते हैं। मल्क से अभिप्राय यही होता है कि आप
पाप करने लगेंगे और मनुष्य जो है अच्छे की जगह खराब चीज़ों की तरफ प्रेरणा ले लेता है और प्रवृत्ति करने लग जाता है। तो वो क्या है, लगातार पाप में डूबता जाता है, पाप में डूबता जाता है, अनवरत बुरे कर्म ही करता जाता है। तो 11वें और 12वें श्लोक के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि बाहिर मल में क्या क्या रखा जाता है, किसी जीव के शरीर में ये किस तरीके से आते हैं और उससे होता क्या है। आइए तो अब हम चलते हैं अपने 13वें श्लोक की तरफ, परंतु उससे पूर्व 10वें श्लोक पर हमने जाना था द्रव और भाव की दृष्टि से मल के 2 विकल्प हैं। इसके आगे हमने समझा था जो द्रव्य मल होता है उसके 2 प्रकार हैं, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य के अंदर आपको क्या क्या रखना चाहिए ये आपके 11वें श्लोक में बताते हुए कहा गया है। स्वेद, मल, रेणु, कद्दम अर्थात पसीना, मल, धूल और कीचड़ आदि को बाह्य मल की श्रेणी में रखना चाहिए। और किसी जीव के शरीर में ये कैसे आते हैं, उसके मार्ग क्या होते हैं, उनके भेदन कहाँ से होते हैं, तो उसके बारे में 11वें श्लोक में आपको 2 बातें बताई गई थी, प्रकृति और स्थिति। 12वें श्लोक में 2 बातें और बताई गई थी, अणुभाग और प्रदेश। इन चारों से किसी जीव के शरीर में ये स्थित हो जाते हैं, उनका भेदन कर देते हैं। इसके आगे बताया था कि इससे होता क्या है कि इससे किसी मनुष्य के जो कर्म है वो पूरे पापों में डूब जाते हैं। 13वें श्लोक के अंतर्गत अभ्यंतर श्रेणी को रखा गया है और साथ ही साथ भावमल के बारे में भी बताया गया है। तो 13वां श्लोक कुछ इस प्रकार है, अभ्यंतर दव मलम जीव पदेशे विबद्धम यदि हेदो भाव मलम णा अदव्यम अराण दर्शन आदि परिणामों। अर्थात किसी भी जीव के शरीर में, जीव पदेशे यानी जीव के शरीर में निबद्धम यदि, निबद्ध होने के लिए, निबद्ध होने के लिए, उसमें मिल जाने के लिए, संयुक्त हो जाने के लिए कारण क्या है, वो आपके कारण अभ्यंतर द्रव मल है। अभ्यंतर द्रव मल से ही ये जो मल है किसी जीव के शरीर में निबद्ध हो जाते हैं, कह सकते हैं चिपक के रह जाते हैं। और जो आपके भाव मल हैं वो अद्रव की भांति नहीं है, उनके होने के कारण क्या है, वो आपका अज्ञान रूपी दर्शन है और इत्यादि। भाव मलम णा अदव्यम अराण दर्शन आदि परिणामों, यानी भाव के मल कहाँ से आते हैं, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जिस चीज को आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं उस दृष्टिकोण को लेके आपका अज्ञान संपूर्ण नहीं है, आपका ज्ञान संपूर्ण नहीं है। ऐसी दिशा में आपको भाव के मल आपके अंदर उपस्थित हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं। तो ये हमारा 13वां श्लोक था। आइए अब हम देखते हैं अपने 4थे श्लोक को। और 4थे श्लोक से पूर्व हमें ये ज्ञात हो चुका है कि मल 2 प्रकार के हैं, द्रव और भाव। द्रव के अंतर्गत फिर 2 प्रकार आते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। इसके बाद हमने ये जान लिया कि बाह्य की श्रेणी में आप किस किस को रखते हैं, यानी वो हैं आपके स्वेद, मल, धूल, कीचड़ इत्यादि। उसके बाद आपने ये भी देख लिया 4 मार्ग से ये बाह्य मल किसी शरीर में भेदन करते हैं, प्रकृति, स्थिति, अणुभाग, प्रदेश। उसके बाद आपने ये देख लिया कि ये जितने भी आवरण हैं ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, 8 प्रकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। उससे परिणाम क्या मिलता है कि किसी भी मनुष्य के जो पूर्ण कर्म है वो पाप में डूब जाते हैं। उसके बाद आपने 13वें श्लोक के अंतर्गत ये देख लिया था कि जो किसी जीव के शरीर में निबद्ध होने के कारण आपके अभ्यंतर द्रव मल होते हैं और भाव मल के परिणाम कहाँ से आते हैं, अज्ञान रूपी दर्शन से और इस तरीके की अन्य चीजों से जहाँ पे आपकी अज्ञानता की प्रधानता होती है। 14वां श्लोक आपको कहता है, अहवा बहुभेगयम राणा आवम आदि दब भाव मल भेदा ताईं गाले पुरम जदो तदो मंगलम बढ़ितम। अर्थात अहवा यानी अथवा, बहुभेगतम, पहले बहुत सारे भेद किए गए हैं। किसके भेद किए गए हैं, राणा आवरण आदि दब भाव मल भेदा, यानी नाना जो आवरण है उनके से आपने जो द्रव्य और भाव के भेद से जो मल के भेद किए हैं उसको आपने पूर्व में बहुत भेद किए गए हैं उसके, और जितने भी भेद किए गए हैं ताई गाली उनको गला देता है,
पुढ़म पृथक यानी अलग कर देता है, या तो गला देता है या आपसे अलग कर देता है। जदो तदो जब कभी भी, तो उसको आप क्या कहते हैं? मंगलम कहते हैं। मंगल भरितम उसको आप मंगल कहते हैं। और कौन करता है ये? ध्यान रखिएगा 7वें श्लोक के अंतर्गत ये हम चर्चा कर रहे हैं शास्त्र की। तो शास्त्र ही हमारे पास एक ऐसा उपाय होता है जिससे हम अपने जो नाना आवरण हैं, जो विभिन्न प्रकार के आवरण हैं, जो द्रव्य और भाव के मल हैं आदि, उनको या तो खत्म कर देते हैं, गला देते हैं अर्थात खत्म कर देते हैं, या उनको खुद से अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मंगलकारी होता है। यानी शास्त्र का पढ़ना, शास्त्र का समझना, शास्त्र की व्याख्यान करना सदा ही मंगल होता है। ये आपका 14वें श्लोक के अंतर्गत है। 15वां श्लोक। एहवा मंगम सोखम लादिहु गहणेदि मंगलम तमहा एदे कज सिद्धि मंगई गच्छेदि ग्रंथ कत्तारो। एहवा अर्थात अथवा, मंगम यानी मंगल को, सुखम यानी सुख को, लादि यानी लाता है, हु माने निश्चित रूप से, अथवा निश्चित रूप से मंगल और सुख को लाता है। गेहदी ग्रहण करता है, मंगलम किसको ग्रहण करता है? मंगल को ग्रहण करता है। एदे कज सिद्धि मंगई, इस तरीके से कार्य की सिद्धि को मांगता है। और कौन मंगई यानी मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। किसको प्राप्त होती है? ग्रंथ कर्ता यानी जो ग्रंथ का रचयिता है, ग्रंथ का प्रणीत है, उससे उसकी कार्य की सिद्धि कैसे हो रही है? क्योंकि उससे उसको मंगल भी प्राप्ति होती है, सुख की भी प्राप्ति होती है, और वो मंगल भी ग्रहण करता है। यानी जो मंगल का करने वाला है, यहाँ पे करने से रचयिता के लिए भी कह सकते हैं, या जो व्याख्यान कर रहा है उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 15वें श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि शास्त्र का पठन पाठन किस तरीके से आवश्यक है और उससे आपका कैसे हित होता है, कैसे आपके हित सकता है, आपके सारे कार्यों की सिद्धि होती है, मंगल आता है, सुख आता है। ये था हमारा 15वां श्लोक। अब देखते हैं हम हमारे 16वें श्लोक की तरफ। पूर्वम आयर्य ही मंगल पूर्वम च वाच इदम भड़िदम तम लादि हु आदते जदो तदो मंगलम पवरम। पूर्वम अर्थात पूर्व में, आयर्य ही अर्थात आचार्यों के द्वारा, मंगल पूर्वम च वाच इदम भड़िदम यानी मंगल पूर्वक जो वचन होते हैं उनको कहा गया है। तम लादि हु आदते उनको लाते हैं, आदत यानी ग्रहण करते हैं, जदो तदो मंगलम प्रभु और उससे मात्र मंगल ही मंगल होता है। यानी व्याख्यान से पूर्व मंगल वचन, इस तरीके के मंगल वचन आचार्यों के द्वारा बोले गए हैं, भाषित किए गए हैं, और वो निश्चित रूप से मंगल ही करते हैं, वो मंगलकारी ही होते हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे 7 से लेकर 16 श्लोक, जिसके अंतर्गत आपने जाना शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पूर्व आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उससे आपके मंगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम, कर्ता, इनका पता होना चाहिए। ये आचार्यों के द्वारा भाषित है। फिर आपने देखा कि मंगल के पर्याय क्या होते हैं, तो बताया गया है पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, और इन सभी में आपके सुख शादी मिलते हैं, सुख और शुभ और सुख की प्राप्ति होती है। मंगल कैसे होते हैं इसके लिए बता दिया था कि ये गाल्यदि, विनाशेदि, घादेदि, दहेदि, हंति, शोधयति, विध्वंसेदि, मलायन, यानी ये जितने भी मल होते हैं उनको गला देते हैं, विनाश कर देते हैं, उनका घात कर देते हैं, उनको दग्ध कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनकी शोधन करते हैं अर्थात पवित्र कर देते हैं, और विध्वंसेदि यानी समूल नाश कर देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि भाई आपके मल के 2 प्रकार होते हैं, द्रव्य और भाव की दृष्टि से, और द्रव्य के अंतर्गत आपके 2 आते हैं, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। फिर इसके बाद आपने देखा कि बाह्य के अंतर्गत आपको किस तरीके के मलों को रखना चाहिए, किस श्रेणी को रखना चाहिए, तो आपने पाया था कि सेद, मल, रेणु, कदम आदि अर्थात पसीना, मल, धूल, कीचड़ इत्यादि आपकी ये बाह्य मल के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद किसी भी जीव के शरीर में ये किस तरीके से आते हैं, उसके मार्ग क्या है, उनके भेदन कहाँ से होते हैं, तो उसके लिए बताया गया था प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रत्यक्ष। उसके बाद आपको बताया कि इन सब से होता क्या, इनका परिणाम क्या होता है कि किसी भी मनुष्य के जो पूर्ण कर्म है वो पापों में डूब जाते हैं। अभ्यंतर
द्रव मल है वही जीव प्रदेश में निवृत्त का कारण बन जाते हैं, और जो भाव मल है वो उसके परिणाम कहाँ से आते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, वो आपकी अज्ञानता होती है। जितने भी भेद पूर्व में किए गए हैं शास्त्रों के अध्ययन से वो गल जाती हैं या अलग हो जाती हैं, इसलिए वो मंगल होते हैं। फिर आपको बताया गया था कि इससे मिलता क्या है, इससे आपको मंगल की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, कार्यों की सिद्धि हो जाती है। और इस तरीके के वचन आचार्यों के द्वारा वाचित किए गए हैं। उससे होता क्या है, वो आपके लिए मंगल लाते हैं, आपको मंगल ग्रहण करवाते हैं, यानी वो सदा ही मंगलकारी होते हैं। तो ये थे हमारे 7 से लेकर 16 श्लोक। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आए हों तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक, और अगर कुछ कहना चाहें तो आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। जय जिनेंद्र मित्रों, शीघ्र ही मिलेंगे हम अपने आगे के श्लोकों के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, और प्रभु की आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहे। जय जिनेंद्र मित्रों।